हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे स्पीयरमैन विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना जब हमारे प्राप्तांक या आंकड़े क्या हो, समान हो। इसको रैंक डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। अब इसमें इसको रैंक डिफरेंस मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे आप कॉलेज में आपके छात्र होते हैं तो उनकी फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक देते हैं, ठीक है। तो वही रैंकिंग इसमें भी करी जाती है। लेकिन जब क्या हो, दो बच्चों के क्या हो, नंबर समान हो, तब हम रैंकिंग कैसे करते हैं ये हम इसमें सीखेंगे और उससे सहसंबंध गुणांक की गणना कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई एक उदाहरण लेते हैं हम। ये कोई उदाहरण दिया है, निम्नलिखित प्राप्तांकों से सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। तो ये कुछ प्राप्तांक दिए रहेंगे और उनसे क्या सहसंबंध गुणांक की आपको गणना पूछी जाएगी। जैसे आपकी ये दिया रहेगा विद्यार्थियों की संख्या, परीक्षण का और परीक्षण खा दिया है। इसमें परीक्षण का में कुछ अंक आए हैं, परीक्षण खा में कुछ अंक आए हैं और बच्चे कितने आपके एस तक, यानी कि इनको गिन लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं, यानी कि n बराबर 8 हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही है। तो अब देखते हैं, देखिए आपको तीन चीज़ें दी रहेंगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे परीक्षण का में। परीक्षण का में सबसे बड़ा अंक देखेंगे कौन सा है। अब जैसे देख पा रहे हैं 37 है। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम ये रैंक वाला कॉलम बना लेंगे, फिर डिफरेंस वाला कॉलम बना लेंगे और ये डी स्क्वायर कॉलम बना लेंगे। और यहाँ पे R1 लिख लेंगे, R2 लिख लेंगे और यहाँ पे R1 माइनस R2, ऐसे करके हम एक कॉलम बना लेंगे। ये जो सारे कॉलम बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो परीक्षण का है आपका, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है आपकी 37 है। 37 के जो सबसे बड़ी 37, इसकी फर्स्ट रैंक देनी है। तो आप ये जहाँ R1 है, क्योंकि का को हम R1 मान लिया हमने, तो इसके सामने हमने क्या जाके लिख दिया, 1 लिख दिया, इसकी फर्स्ट रैंक हो गई। इसके बाद देखिए सबसे इससे छोटा अंक कौन सा है, ये आपका 35 है। तो 35 सामने हमने जाके 2 लिख दिया, ये ठीक है। ये रैंक कर रहे हैं, दूसरी रैंक है इसकी। फिर इससे छोटा अंक आपका क्या है, ये 30 है। 30 के सामने हमने क्या लिख दिया, ये आपकी तीसरी रैंक दे दी, ठीक है। 30 से छोटा कौन सा आपका अंक है, ये 29 है। 29 सामने आपने 4 लिख दिया, ठीक है। ये आपने रैंकिंग कर दिया। फिर देखिए इससे छोटा कौन सा है, 27 है आपका ये, ठीक है। लेकिन 27 क्या है, ये आपके 3 बार 27 हैं। तो अब इनकी रैंकिंग कैसे करेंगे, आप 4 तक रैंकिंग कर चुके थे, ठीक है। एक 27 की 5 कर देंगे, दूसरी 27 की 6 कर देंगे, तीसरी 27 की आप 7 कर देंगे, ठीक है। 5 6 7। अब क्या करिए, 5 + 6 + 7 को जोड़ डालिए। तो 6 5 11 7 18, ये आपके आ गया आपका 18, ठीक है। और इसका औसत निकालना था तो 3 का भाग दे देंगे आप। 3 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा आपका, 6 आ जाएगा। यानी कि जो 3 बार 27 27 है, जिनकी हमने रैंकिंग 5 6 और 7 करी थी, उसका औसत निकाल के हम क्या कर देंगे, इसके आगे रैंकिंग में लिख देंगे। देखिए जब हमने औसत निकाला था आपका कितना आया था, 6 आया था। तो आपने इस 27 के सामने भी 6 लिखा हुआ है, इस 27 के सामने भी 6 लिखा हुआ है और इस 27 के सामने भी 6 लिखा है, तीनों के सामने 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 27 से छोटा अंक कौन सा है आपका, ये है 25 है। तो आप 7 तक रैंकिंग कर चुके थे, तो इसकी रैंक क्या करोगे आप, 8 लिखोगे। आपने 8 ये लिख दिया, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, जब हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा अंक देखेंगे कौन सा, 37 है। 37 सामने आपने 1 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 35 है, 2 लिख दिया। फिर उसके बाद 30 है, आपने 3 लिख दिया। फिर 29 है, आपने 4 लिख दिया, ठीक है। फिर 27 है, लेकिन ये 3 बार है, ठीक है। तो आप 4 तक आप लिख चुके थे। तो अब इनकी रैंकिंग क्या करेंगे, 5 एक 27 की, दूसरे 27 की 6 और तीसरे 27 की 7, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, हम औसत निकाल लेंगे 5 6 और 7 का, यानी औसत जोड़ेंगे इनको, 5 + 6 + 7 = 18। जोड़ने से क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 बटे आप 3 करोगे, क्योंकि औसत निकाल लो। 3 भाई 3 हो गया ना, 27 3 बार है तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसके फिर क्या करेंगे, आप प्रत्येक 6 के सामने 27 के सामने आप क्या करोगे, 6 रैंक आप लिख दोगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं आपकी ये R1 सारणी तैयार हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरा R2 चाहिए, क्योंकि परीक्षण खा भी है ना, तो इसके लिए क्या है, ये R2 है, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक आपका कौन सा है, आप देख पा रहे हैं आपका सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ये 20 है। इसके सामने आपने क्या किया, 1 लिख दिया। फिर इसके बाद कौन सा है, 19 19 के सामने आपने 2 लिख दिया। फिर कौन सा है आपका 18 18 के सामने आपने 3 लिख दिया। फिर है 16 16 के सामने आपने 4 लिख दिया। फिर 16 से छोटा कौन सा है, ये 14, लेकिन 14 कितने बार है आपका, 2 बार है। आप कहाँ तक रैंकिंग कर चुके थे, 4 तक कर चुके थे। तो एक 14 की क्या कर देंगे, 5, दूसरे 14 की कर देंगे 6, ठीक है। इसका औसत निकाल लेंगे। तो 5 + 6/2, यानी कि 11/2 = क्या आ जाएगा, 5.5, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस 14 के सामने भी 5.5 लिख दिया, इस 14 के सामने भी 5.5 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप इसके 14 से छोटा कौन सा है, 13 13 के सामने आप क्या कीजिए, इसकी रैंकिंग कर दी नंबर 7, और 12 के सामने आपने इसकी रैंकिंग लिख दी नंबर 8, ठीक है।
इस तरह आपने क्या किया, R1 और R2 निकाल लिया। ठीक है, आप जानते हो D बराबर क्या होता है, R1 माइनस R2, डिफरेंस निकालना है रैंक को। तो आपने क्या किया, एक R1 में दूसरा R2 घटा दिया। जब 8 में 8 घटाओगे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 6 में जब 7 घटाओगे आप तो कितना आएगा, -1 आएगा। और जब 6 में आप 5.5 घटाओगे तो क्या आएगा, -0.5 आएगा। ठीक है, ऐसे आप क्या करोगे सारा सारणी में, इसमें क्या करोगे आप इनको घटा के इधर सारी संख्याएं लिख लोगे। तो घटाने पे आपका क्या हो जाएगा, D आ जाएगा। फिर क्या करोगे, ये जो D आ गया इनका स्क्वायर कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने में प्लस हो जाता है। ऐसे इसका -0.5 करोगे तो 0.25। ऐसे करके हमने क्या किया, ये पूरी सारणी आपने निकाल ली। देखिए फिर से देख लीजिए, आपने क्या किया, इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करके आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये D स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हमें फार्मूले में चूंकि सिग्मा D स्क्वायर चाहिए रहता है, तो हम सारे D स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 7.50। ये आ गया आपका सिग्मा D स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहाँ से आपने इनकी संख्या गिन ली थी, n बराबर कितना आ गया था, 8 आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने सिग्मा D स्क्वायर का मान आपका आ गया था, n का मान आपका 8 आ गया था। ठीक है, जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका सूत्र रो इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर n स्क्वायर -1। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, ये जो सिग्मा D स्क्वायर का मान आपने ये रख दिया। ठीक है, n का मान आपने 8 रख दिया, और इसके बाद आपने आगे हल किया हुआ है। ठीक है, ऐसे हल कर जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.91। ठीक है, अब देखिए ये तो एक सूत्र सा, एक द्वितीय सूत्र भी हमने आपको बताया हुआ था, उसमें भी ये द्वितीय सूत्र होता है, इससे भी आप गणना कर सकते हैं। तो ये भी इसमें क्या होता है, नीचे वाली संख्याओं में अंतर होता है, जो n³ - n लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे n 8 का क्यूब -8 कर दोगे, और फिर इसमें आप आगे हल कर लोगे तो ये भी आंसर आपका सेम आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये आंसर आपका निकल आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उपरोक्त परीक्षण का और खा के प्राप्तांकों में सहसंबंध गुणांक का मान कितना आया आपका, जब निकाल लिया आपने, आया आपका +0.91। यह सहसंबंध अति उच्च और धनात्मक है, क्योंकि प्लस में है। ठीक है, तो धनात्मक हो गया। ठीक है, और ये क्या है, लगभग 1 के समीप है, इसलिए क्या हो गया, अति उच्च हो गया। ठीक है, अति उच्च हो गया। तो ये था आपका मेथड, जब हमारे जो अंक हों समान हो। ठीक है, एक बार फिर से आपको बताते हैं पूरा प्रोसीजर। देखिए आपको ये कोई ऐसे उदाहरण दिया रहेगा जिसमें आपके 1-2 ये परीक्षण दिए रहेंगे और इनकी ये संख्या दी रहेगी। आप सबसे पहले क्या करोगे, एक सारणी की रैंकिंग कर लोगे, और रैंकिंग करके आप ये इसको R1, ये R1 लिखा ना, इसको नाम दे दोगे। इसकी कर लोगे, इसको नाम R2 दे दोगे। ठीक है, और ये फिर क्या निकालोगे, D निकालोगे, यानी इस R1 में इस R2 घटाओगे तो सामने ये आपका D आ जाएगा। ऐसे करके हम पूरी सारणी ये बना लेंगे। ठीक है, फिर आपको फार्मूले में D स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसका D स्क्वायर करोगे, यानी इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, इनका स्क्वायर करोगे ये आएगा। ऐसे करके हम पूरा स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इनको हम पूरे जोड़ के सिग्मा D स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। नीचे 7.5 आया, और इनकी संख्या जोड़ ली तो कितना आ गया था, n बराबर 8 आ गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके मान आ गए हैं, D स्क्वायर सिग्मा D स्क्वायर आ गया, आपका n आ गया। अब इनको क्या करेंगे, हम फार्मूले में रखेंगे। पहला फार्मूला इसमें मान रख दिया, हल कर लिया, तो आपका क्या आ गया, 0.91 आ गया। ठीक है, द्वितीय फार्मूला यदि हम लगाते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं होती, आप किसी एक फार्मूले से निकालेंगे। तो अगर द्वितीय फार्मूला आप लगाते हैं तो भी क्या करोगे, यहाँ पे n³ - n होता है नीचे, तो यहाँ पे n का मान रख दोगे, 8 का क्यूब -8, और सारे मानों को रख दोगे, हल कर लोगे तो भी आपका मान ये सेम आ जाएगा। तो अब आपका देखिए जब हल कर लिया तो आपका मान क्या आ गया था, यहाँ से +91 आ गया था। अब जानते हो प्लस अगर है तो धनात्मक होगा, धनात्मक सहसंबंध होगा। ठीक है, और चूंकि ये 1 के लगभग समीप है, +1 के लगभग समीप है, तो क्या होगा, अति उच्च हो जाएगा, अति उच्च, यानी जो सहसंबंध होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा और अति उच्च होगा। तो ये था आपका मेथड सहसंबंध निकालने की गणना या मेथड स्पीयरमैन विधि द्वारा, जब आंकड़े आपके क्या हों, समान हों, या कुछ आंकड़े आपके रिपीट हो रहे हों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।